कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन में सामान्य दिन सब कुछ पहले जैसा है, लेकिन अचानक कुछ बदलने लगता है। बिना किसी कारण के आपका मन माँ काली की ओर आकर्षित होने लगता है। आपने पहले कभी उनके बारे में विशेष नहीं सोचा था, फिर भी उनका नाम, उनकी तस्वीर, उनका मंत्र और उनकी ऊर्जा बार-बार आपके सामने आने लगती है। क्या ये केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? सनातन परंपरा में यह माना गया है कि जब कोई भक्त माँ काली की कृपा के योग्य बनने लगता है, तो माँ उसे सीधे दर्शन देकर नहीं बुलाती। वह पहले संकेत देती है, ऐसे संकेत जिन्हें केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका हृदय जागने लगा हो। लेकिन ध्यान रहे, इन संकेतों को अंधविश्वास की तरह नहीं समझना चाहिए। इन्हें इन्हें आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक अनुभवों के रूप में देखना चाहिए। आज हम इन्हीं संकेतों के रहस्य को समझेंगे। पहला गुप्त संकेत, मन का बार बार माँ की ओर खींचना। कहा जाता है कि जब माँ काली किसी साधक पर कृपा करना शुरू करती है, तो सबसे पहले उसका मन बदलने लगता है। पहले जिन चीजों में आनंद आता था, अब उनमें रुचि कम होने लगती है और बिना किसी स्पष्ट कारण के मन आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षित होने लगता है। व्यक्ति बार बार माँ काली के बारे में पढ़ना चाहता है, उनके भजन सुनना चाहता है, उनके मंदिर जाना चाहता है। ये आकर्षण किसी बाहरी दबाव से नहीं आता, ये भीतर से उठता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति पुकार रही हो। दूसरा गुप्त संकेत, अंधकार से डर कम होना। माँ काली का स्वरूप स्वयं इस बात का प्रतीक है कि सत्य का सामना करने से डरना नहीं चाहिए। जब उनकी कृपा किसी पर होने लगती है, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने डर का सामना करने लगता है। पहले जो बातें उसे भीतर से तोड़ देती थी, अब उनका प्रभाव कम होने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि जीवन में जो भी हो रहा है, उसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य है। तीसरा गुप्त संकेत, अकेलेपन में शांति मिलना। सामान्य व्यक्ति अकेलेपन में घबराता है, लेकिन जब आध्यात्मिक जागरण शुरू होता है, तो व्यक्ति अकेले समय बिताने में सहज महसूस करने लगता है। उसे मौन अच्छा लगने लगता है। उसे लगता है कि वह स्वयं को बेहतर समझ पा रहा है। कई साधकों ने इस अवस्था को माँ काली की ऊर्जा का प्रारंभिक स्पर्श माना है। चौथा गुप्त संकेत, अन्याय के प्रति संवेदनशीलता। माँ काली केवल करुणा की देवी नहीं है, वह अधर्म और अन्याय की विनाश का भी प्रतीक है। जब उनकी ऊर्जा किसी व्यक्ति में सक्रिय होने लगती है, तो वह अन्याय को सहन नहीं कर पाता। उसके भीतर सत्य के लिए खड़े होने का साहस पैदा होने लगता है। पांचवा गुप्त संकेत, पुराने कर्मों का सामना। ये संकेत सुनकर बहुत लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि जब दिव्य कृपा आती है, तो जीवन हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी पुराने कर्म सामने आने लगते हैं, पुराने रिश्ते टूटते हैं, पुरानी गलतियां सामने आती हैं और व्यक्ति को अपने भीतर छिपे अंधकार का सामना करना पड़ता है। माँ काली का अर्थ ही है अज्ञान के अंधकार को समाप्त करना। इसलिए उनका मार्ग हमेशा आसान नहीं माना जाता, लेकिन यही मार्ग व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। अब प्रश्न यह है, क्या माँ काली सपनों के माध्यम से भी संकेत देती है? क्या कुछ विशेष अनुभव वास्तव में आध्यात्मिक संदेश हो सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे पहचानें कि ये केवल कल्पना नहीं बल्कि आध्यात्मिक परिवर्तन है? अब बात करते हैं सपनों और अनुभवों के रहस्य के बारे में। तो अभी तक हमने जाना कि माँ काली की कृपा का पहला प्रभाव व्यक्ति के मन और जीवन में दिखाई देने लगता है, लेकिन अब एक और बड़ा प्रश्न सामने आता है, क्या माँ काली अपने भक्तों को
सपनों के माध्यम से संकेत देती है। क्या कुछ विशेष अनुभव वास्तव में दिव्य संदेश हो सकते हैं या फिर ये केवल मन की कल्पना है? आइए इस रहस्य को समझते हैं। छठा गुप्त संकेत, बार बार आने वाले आध्यात्मिक सपने। सनातन परंपरा में सपनों को हमेशा साधारण नहीं माना गया। हालांकि हर सपना आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन कुछ अपने सपने इतने गहरे होते हैं कि व्यक्ति वर्षों बाद भी उन्हें नहीं भूल पाता। कई भक्त बताते हैं कि एक समय ऐसा आया जब उन्हें बार बार मंदिर, दीपक, नदी, प्रकाश या देवी के चरणों जैसा दृश्य दिखाई देने लगे। ऐसे सपनों के बाद उनके भीतर एक अनोखी शांति उत्पन्न हुई, मानो किसी ने उन्हें भीतर से आश्वासन दिया हो। सातवां गुप्त संकेत, अचानक मंत्रों की ओर आकर्षण। कभी कभी व्यक्ति ने पहले कभी मंत्र जाप नहीं किया होता, उसे ये सब बकवास, बोरिंग या अजीब सा लगता है, लेकिन अचानक उसका मन माँ के मंत्र सुनने या जपने का करने का लगता है। उसे लगता है कि इन ध्वनियों में कोई विशेष शक्ति है। जब ऐसा आकर्षण स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो तो कई साधक इसे आध्यात्मिक जागरण का संकेत मानते हैं। आठवां गुप्त संकेत, भीतर की नकारात्मकता का टूटना। माँ काली केवल बाहरी शत्रुओं का नाश नहीं करती, उनका सबसे बड़ा कार्य भीतर के शत्रु को समाप्त करना है। क्रोध, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, ये सभी धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि उसकी परेशानियां बढ़ गई हैं, लेकिन वास्तव में वह अपने भीतर छिपे अंधकार को पहली बार देख रहा होता है। नौवां गुप्त संकेत, सत्य को स्वीकार करने की शक्ति। सामान्य मनुष्य उन बातों से भागता है जो उसे असहज करती हैं, लेकिन माँ काली की ऊर्जा व्यक्ति को सत्य का सामना करना सिखाती है। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगता है, वह स्वयं को बदलने का प्रयास करता है और यही वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति है। 10वां गुप्त संकेत वो है भगवान के प्रति प्रेम का जागना। ये सबसे माँ के प्रति प्रेम से जागना, ये सबसे सुंदर संकेतों में से एक है। जब व्यक्ति का हृदय बदलने लगता है तो भगवान केवल पूजा का विषय नहीं रहते, वह प्रेम का विषय बन जाते हैं। जब प्रार्थना किसी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं होती, अब प्रार्थना केवल जुड़ने के लिए होती है। भक्त का हृदय धीरे धीरे भक्ति से भरने लगता है। लेकिन माँ काली का मार्ग केवल प्रेम और शक्ति का मार्ग नहीं है, ये परिवर्तन का मार्ग भी है। और परिवर्तन हमेशा आसान नहीं होता। कई बार माँ की कृपा आने से पहले जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें भीतर तक हिला देती है। क्यों? क्या माँ काली अपने भक्तों की परीक्षा लेती है? क्या कठिन समय भी उनकी कृपा का संकेत हो सकता है? अब बात करते हैं माँ काली की सबसे बड़ी कृपा का। अब तक हमने माँ काली के उनके संकेतों के बारे में जाना, लेकिन अंत में एक प्रश्न बचता है, माँ काली की सबसे बड़ी कृपा का संकेत क्या है? क्या कोई चमत्कार? क्या कोई दिव्य दर्शन? क्या कोई अलौकिक शक्ति? सनातन धर्म के महान संतों ने कहा कि माँ की सबसे बड़ी कृपा चमत्कार नहीं, परिवर्तन है। जब एक क्रोधित व्यक्ति शांत होने लगे, जब एक स्वार्थी व्यक्ति दयालु बनने लगे, जब एक डरा हुआ व्यक्ति निर्भय बनने लगे और जब एक भटकता हुआ व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलने लगे, तो समझिए कि माँ की कृपा उसके जीवन में कार्य कर रही है। माँ काली का स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी असत्य है उसे समाप्त होना ही होगा। अहंकार समाप्त होगा, मोह समाप्त होगा, भय समाप्त होगा और अंततः केवल सत्य बचेगा। इसलिए माँ काली को समय की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि समय हर झूठ को मिटा देता है और केवल सत्य को छोड़ देता है। कई लोग माँ की कृपा को केवल बाहरी सफलता से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तविक कृपा वह है जब आपका मन मजबूत हो जाए, जब परिस्थितियां कठिन हो और फिर भी आपका विश्वास बना रहे, जब संसार बदल जाए लेकिन आपकी आत्मा स्थिर रहे।
यदि आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया हो जब बिना कारण आपका मन माँ काली की ओर आकर्षित हुआ हो, जब आपने भीतर साहस साहस महसूस किया हो, जब आपने अपने जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा महसूस की हो, तो उसे सम्मान दीजिए। हो सकता है कि यह आपको आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, माँ काली की कृपा का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि इसका अर्थ है कि कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति आपके भीतर जाग जाएगी। यही माँ का वास्तविक आशीर्वाद है। अंत में आंखें बंद कीजिए और कुछ क्षणों के लिए माँ काली का स्मरण कीजिए। प्रार्थना कीजिए, हे माँ, यदि मैं सत्य के मार्ग से भटक जाऊं, तो मुझे सही दिशा दिखाना। मेरे भीतर के भय और अहंकार और अज्ञान को दूर करना, और मुझे ऐसा हृदय देना जो सदैव सत्य, करुणा और भक्ति के मार्ग पर चल सके। यही माँ काली की सबसे बड़ी कृपा है, और यही उनकी सभी गुप्त संकेतों का अंतिम उद्देश्य भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख के जाना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।